मायावती की बसपा में बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम पदाधिकारी जो हैं बाहर निकल रहे हैं। मैडम, आप कहाँ से आई थी और क्या कुछ बैठक में रहा खास? जी जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर। और माननीय बहन जी ने पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जो हर साल होता है। हर साल माननीय बहन जी के जन्मदिन पर हम लोग आर्थिक सहयोग देते हैं, क्योंकि पार्टी सिर्फ कार्यकर्ताओं के और समर्थकों के पैसों से चलती है। राष्ट्रीय पार्टी तक का जो दर्जा प्राप्त हुआ है कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ है। तो इस बार भी हमें जो है निर्देश मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को आर्थिक सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में हम पार्टी को और अधिक मजबूती और ऊंचाई तक लेकर के जाएं। मायावती जी ने ईवीएम को लेकर भी कोई बात की? जी जी, ईवीएम की वजह से जो है हम लोगों को अधिकतर हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ईवीएम के बारे में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रकरण चल रहे हैं और जल्दी ही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो निर्णय दे दे कि ईवीएम बंद करके अब बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। तो उसके लिए हम लोगों को अभी से तैयारी करके रखनी है। आज नहीं तो कल झूठ का पर्दाफाश होगा, सत्य सामने आएगा। इस तरह से माननीय बहन जी ने बोले हैं। आकाश जी ने भी कुछ दिशा निर्देश दिए आप लोगों को? नहीं, आज केवल माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय आकाश आनंद जी बैठक में मौजूद थे। संगठन को मजबूत करने की भी बात हुई और साथ में जन्मदिन को लेकर भी विशेष कुछ? जी, संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जो है पार्टी को आर्थिक सहयोग देने के लिए माननीय बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वहाँ से जो भी कार्यकर्ता समर्थकों का सहयोग आता है वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। बिहार चुनाव को लेकर कोई चर्चा? नहीं, बिहार चुनाव को लेकर के ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो आश्वस्त थे कि बिहार में अच्छा रिजल्ट आएगा। बिहार में उम्मीद अच्छे? जी जी, बिल्कुल। और जो 9 तारीख की महारैली, जो महाधिवेशन हुआ, जो बेहद कामयाब हुआ है, तो इससे पूरे देश भर का मनोबल बढ़ा है और हमारे छत्तीसगढ़ का तो मनोबल बहुत ही अच्छा बढ़ा है। साथी लोग उत्साहित हैं और युवा लोग भी जोश खरोश के साथ काम करने को तैयार है। बसपा क्योंकि उत्तर प्रदेश की खास तौर से पार्टी है, तो क्या उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हुई? नहीं, चुनाव को लेकर के चर्चा नहीं हुई, कार्यक्रम को लेकर के चर्चा हुई है कि संगठन मजबूत हुआ तब जाकर के इतनी बड़ी रैली कामयाब हुई। और जो है स्मारक के अंदर भी और बाहर भी काफ़ी लंबी कतारें थी और भीड़ एकदम अपार थी और काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग आए थे। तो जिस तरह से बीएसपी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते आई है और दूसरी पार्टी का कोई वो नहीं है कि वो हमारे रिकॉर्ड को तोड़ सके, तो बसपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ये माननीय बहन जी ने कहा। और हम सब ने उन्हें दिल से आभार व्यक्त किए हैं इतना बड़ा कार्यक्रम करने और मनोबल बढ़ाने के लिए। कैसे जुटेंगे आगे आप लोग? जी बिल्कुल, हमारा तो महापुरुषों का आंदोलन है। बीएसपी पार्टी बाद में है, महापुरुषों का आंदोलन पहले है और बीएसपी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है चुनाव के टाइम गुमराह हो गए और रिजल्ट नहीं आया, पर बीएसपी का वोटर जो है अब वो बसपा की तरफ आ गया है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में 2027 में हम लोगों को बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में और हम सरकार बनाएंगे, निश्चित है। बात करने के लिए 2027 में सरकार बनाएंगे, ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है। तमाम दिशा निर्देश दिए गए और खास तौर से ईवीएम को लेकर भी मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से कहा कि ईवीएम की वजह से भी कहीं ना कहीं बसपा जो है वो पिछड़ रही है, हार रही है। उसको लेकर भी अहम चर्चा हुई है। साथ साथ जो मायावती का जन्मदिन है उसको लेकर बातचीत हुई है और कई विशेष मुद्दों पर जो आज की बैठक है वो मायावती ने ली है। आपका कहाँ से है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम है अंकित कुमार और मीडिया ही एक ऐसा साधन है। जी, मैं हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, क्या बैठक में बात हुई है बताइए? बैठक के दौरान बहन जी ने सबसे पहले तो हमें मुबारक दी 9 अक्टूबर की रैली की। बहन जी ने कहा कि एक अकेले व्यक्ति से कुछ भी नहीं होने वाला, जब सब व्यक्ति सहयोग देते हैं तभी जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हो पाता है। और दूसरी बात, उन्होंने आने वाले चुनावी जो तैयारियां उनके विषय में कहा और एक बात ये भी कही, ईवीएम के बारे में विरोध किया, क्योंकि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। कई बार अंदर भी हमारा इंटरव्यू हो चुका और बार बार हमने इस बात को रखा और बहन जी ने भी क्या कहा ईवीएम को लेकर ये कहा कि भाई ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, और जैसे ईवीएम हटती है तो हमारी सरकार का 100% आना जो है वो निश्चित है। अब माफ़ कीजिएगा, सुन लीजिए थोड़ा। ईवीएम के अंदर जब सवाल घुमा फिरा के पूछा गया तो उनका कहने का मतलब ये था कि ईवीएम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, देखो आप भी इसी भारत के नागरिक हैं और मैं भी इसी भारत का नागरिक हूँ।
और चाहे कानून किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, पर सबके लिए क्या होता है, वो क्या होता है सर। जन्मदिन पे भी कुछ बातचीत हुई है मायावती जी? आप सर बात को घुमा रहे हो ना सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई सर। मैं बोल रहा हूँ कानून के ऊपर। जो कानून जब बनाया जाता है वो सबके लिए बराबर बनाया जाता है। तो एक ऐसा कानून बना दिया कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी करे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये कहाँ का कानून है सर। तो इस धारणा जब ये मैं बात पूरी करूंगा तभी मैं बात पूरी करूंगा तभी आपका जवाब दूंगा। जब ऐसा कानून बनाया तभी कहीं ना कहीं शक होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी। अब आप अगला सवाल कीजिए। क्या मायावती जी के जन्मदिन पर भी कुछ? हाँ बिल्कुल जी, वो जन्मदिन मनाएंगे, उसके ऊपर खूब जोर शोरों से हम तैयारियां करेंगे। ये सारी बातें अंदर की गई हैं जी। बिहार चुनाव को लेके बिहार चुनाव को लेकर अभी तक कोई बात नहीं की गई। 27 के चुनाव को लेकर क्या निर्देश दिए? 27 को ये है कि डट के मेहनत करो, हम कर भी रहे हैं। हम हिमाचल में सही बात बोलूँ तो पहले इतना जागृति नहीं थी, पर जब से 9 अक्टूबर की रैली हुई है तो वहाँ माहौल बना है और वहाँ के लोग मेहनत कर। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए थे? हम लोग चंडीगढ़ से आए सर। मेरा नाम ब्रिजपाल है, प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़। आज की विशेष बैठक में क्या कुछ बात हुई, क्या मायावती जी ने दिशा निर्देश दिए? आज बहन जी ने बड़े अच्छे दिशा निर्देश दिए और शाबाशी भी दी है। जो 9 तारीख का प्रोग्राम हुआ था मान्यवर साहब काशीराम की जो डेथ एनिवर्सरी का था, जो यूपी ने बड़े तादाद में हुमा के जो इकट्ठा हो गए, बहन जी का एक मनोबल बढ़ाया और देश में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल बढ़ा है और पूरे देश के अंदर एक लहर जगी है। जो ये कहते थे भी बीएसपी बैठ गई है, उन्हें दिखाई दिया बीएसपी बैठी नहीं है, वो अपना काम कर रही है, कोई बैठती नहीं बीएसपी। बिहार चुनाव को लेकर भी क्या कोई बात हुई? हाँ, बिहार चुनाव का तो बिहार वाले जाने। और बहन जी ने बिहार की बात जो की है वो यही कहा भाई जितना भी शक्ति से हम लड़े इलेक्शन और उसी से हम लोग आगे आने वाला जो टाइम है 2027 का उससे असर पड़ेगा। ईवीएम को लेकर भी क्या कोई? हाँ, ईवीएम का भी बहन जी ने कहा भाई जितने भी कार्यकर्ता अपनी मेहनत करते रहें, काम करते रहें और ईवीएम का कब हैक हो जाए, कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता। हम कम से कम जब भी हमारा बैलेट से वोट होगा तो हम हमेशा जैसे पहले बढ़ते रहे हैं ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जन्मदिन को लेकर बहन जी जन्मदिन के हमें दिशा निर्देश दिए हैं और जो आर्थिक सहयोग बहन जी हर साल हम लोग देते हैं उसके लिए बात की गई है। वो बड़े पैमाने पे हम लोग अब जाके अपने संगठन के जो काम है, संगठन के लोग हैं उनसे सबसे बात करेंगे और उन्हें जो बहन जी के दिशा निर्देश हैं बताएंगे। मैं जम्मू से आया हूँ, दर्शन थापा मेरा नाम है और दिशा निर्देश दिए बहन जी ने कि आगे क्या करना है। और 9 अक्टूबर की जो रैली हुई है, सफल रैली, उसमें पूरी देश की राजनीति ही बदल गई है और भाजपा का तो बहुत ज़्यादा जनाधार बढ़ेगा। लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। जो समाज थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, कार्यकर्ता वर्कर जो ढीले पड़ गए थे थोड़े, और 9 अक्टूबर की रैली को देखकर वो तो उत्साहित हो गए हैं, दुगना जोश उनमें आ गया है। और आने वाले समय में भाजपा का ही समय है, यूपी की भाजपा का ही समय है। यूपी में ही गवर्नमेंट बनेगी और दिल्ली में भी प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी, इसकी ये आशा की जा रही है। जन्मदिन को लेकर क्या कहा? बहन जी का जन्मदिन स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विधानसभा लेवल पर मनाया जाएगा। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दर्शन थापा है, जम्मू से आए हैं। मैं विक्रम सिंह नायर, बहुजन समाज पार्टी प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। आज मीटिंग में बहन जी ने सख्त निर्देश दिए है कि आप अपना जो संगठन है वो मजबूत कीजिए ताकि हम 2027 के अंदर अपनी सरकार बनाएं। और सर क्या बात हुई? और जो हमारी 9 अक्टूबर को जो रैली हुई है उसके लिए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और रैली का पूरा यानी कि वो संकेत मिल गया कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे नाम से। जनवरी में तो बहन जी की जो जन्मदिन है वो जो आर्थिक से के तरीके से हम मनाते हैं, जन कल्याणकारी रूप से, उसी के बारे में बात की है। बिहार चुनाव में तो आप अभी देख लेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने तैयारी की है और रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्या नाम है? मैं सुब्रमण्यन पैनगम पीके। मैं केरला से आया। मैं पार्टी का केरला स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, ये स्टेट प्रेसिडेंट है। हम सुबह कल आया, अब मीटिंग शुरू हुआ
मैंने बहन जी ने बोला कैसा क्या क्या काम करना है, केरला में पार्टी बढ़ जाने के लिए क्या क्या काम करना है। देन बहन जी का जन्मदिन आता है, इसमें भी थोड़ा काम करना है। देन सेक्टर कमेटी बनाने के लिए थोड़ा डायरेक्शन दिया, ये सब हम करेगा। फिर वापस जाने के बाद कटे मीटिंग बुलाकर सारा मीटिंग बुलाकर हम एक काम करेगा। केरला के जमीनी मुद्दों को भी डिस्कस किया गया। किसका? केरला का कोई इश्यू नहीं डिस्कस नहीं हुआ। अभी बहन जी का डायरेक्शन मिलता है ना भाई, डिस्कशन नहीं होता है। डिस्कशन हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर तक जाता है, कोऑर्डिनेटर में बोलेगा। कोऑर्डिनेटर को लेकर क्या विशेष बात हुई? नहीं भाई, सारा साल में आते हैं ना सर, ऐसे करेगा। अब हमारा फैमिली परिवार में बहन जी का जन्मदिन आगोश करना है। परिवार में बच्चे बुलाना, भाई बीबी बच्चा सारा रिलेटिव ने बुलाकर बहन जी का जन्मदिन का बारे में बात करना है, तो बोल दिया। ओके, उसको लेकर कोई बात नहीं कोई जिक्र नहीं है सर जयप्रकाश जी का। और माननीय बहन जी ने सिर्फ और सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर ज़्यादा जोर देने का काम किया। तो 2027 क्या कहा कैसे संगठन को मजबूत किया जाए? क्या आप लोग किसी तरीके से मनाने वाले हैं? किनको? मायावती के जन्मदिन को लेकर के भी? हाँ जी बिल्कुल। माननीय बहन जी ने जिस प्रकार से सभी को निर्देश दिया कि जैसे मेरा जो जन्मदिन है वो जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उस जन कल्याण दिवस के रूप में माननीय बहन जी ने बड़ी सादगी के साथ कहा कि एक तो मतलब ये हर उसमें जिले स्तर पर या विधानसभा स्तर पर आप प्रोग्राम रखेंगे और उसमें पूरे परिवार सहित लोगों को बुलाने का काम करेंगे, और उसमें महापुरुषों के जो भी जीवन संघर्ष है उसको बताने का काम करेंगे। और उसके बाद जब वो परिवार अपने परिवार में पहुंच जाएगा तो वहाँ पहुंच करके वो अपने परिवार के साथ वो केक काटेंगे, लड्डू खाएंगे, जो भी मिठाई हम बांट सकते हैं बांटें, और अपने परिवार को बच्चों के लिए अपने किनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, उनके जीवन संघर्ष के बारे में अपने परिवार को बताने का काम करेंगे। ये माननीय बहन जी ने सबको बोला है। नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। नाम बता दीजिए। एडवोकेट रजनी बॉक्सर, दिल्ली स्टेट से जॉन कोऑर्डिनेटर हूँ। आज मीटिंग में बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा? सर आज माननीय बहन जी ने सभी को पहले तो जो 9 अक्टूबर का जो महारैली थी मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस की, उसके लिए सबको धन्यवाद बोला है। और माननीय बहन जी ने सभी को साफ शब्दों में बोला है कि जिस तरीके से जनसैलाब आया, उस जनसैलाब से पता चल रहा है कि लोग सत्ता परिवर्तन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब पता चल रहा है कि जितनी सारी हमारे देश में परेशानियां चल रही हैं वो एक तरह से जनसैलाब आने का बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए उसका पालन करेंगे। क्या दिशा निर्देश? संगठन को मजबूत कैसे करें, इस विषय में दिशा निर्देश दिए। कहाँ से आप आए हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, करोल बाग से। तो अभी क्या तो मतलब केंद्रीय बैठक थी, तो 9 तारीख को जो यहाँ भीड़ हुई उसको लेकर भी उसके विषय में चर्चा हुई है। बहन जी ने बताया कि हमने बड़ी मेहनत करके बूथ वाइज बूथ से बुला के हर बूथ को मजबूत करके हर बूथ से आदमी आया है, इसलिए यहाँ दिल्ली लखनऊ में भीड़ हो गई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम योगेश कुमार जाटव, मैं प्रदेश में महासचिव हूँ दिल्ली में। अच्छा, जो बिहार चुनाव है उस पर भी कुछ चर्चा हुई? नहीं सर, अभी सिर्फ संगठन की बात हुई। बिहार की बॉडी बैठी होगी, उनसे अलग बात करेंगे। संगठन को कहा कि हर बूथ वाइज मजबूत करें, हर बूथ पे जाएं और सेक्टर वाइज नए सिरे से गठन करें, और सेक्टर वाइज बना के उनको हर बूथ पे जाके सेक्टर में बांट दिया है पूरा काम, और सेक्टर में जाके संगठन का काम करना और कैडर देने। बहन जी के सामने आप लोग ने अपनी भी बात रखी कुछ? नहीं सर, जो बहन जी ने कहा उसका आदेश का पालन किया। कोई बदलाव भी है, कोई चेंजेस? नहीं सर, कोई चेंज नहीं बढ़ाया गया सर, कुछ नहीं किसी ज्वाइनिंग? नहीं सर, किसी की नहीं। अभी मैसेज कुछ नया कोई बदलाव ना नहीं, किसी की वापसी का कोई मैसेज? नहीं। जयप्रकाश जी को लेकर के चर्चा चली थी। शुभ नाम क्या आपको? हाँ, शुभ नाम क्या, कहाँ से आप? हम कलकत्ता से हैं, मिथिला विश्व। क्या चर्चा हुई मैडम आज? हम तो बोला पार्टी का संगठन का काम आगे बढ़ाने के लिए बूथ स्तर में जाकर काम आगे बढ़ाने के लिए आलोचना हुआ। मैसेज और नहीं।